क्या क्या ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के? ब्लॉगिंग में अभी भी ऐसे लोग हैं ना जो अंडरग्राउंड है, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन महीने के करोड़ों बनाता। लास्ट ईयर हमने एक न्यूज ब्लॉग पे काम किया था। विद इन 3 मंथ्स हमने उस पे पर डे का 1 लाख ट्रैफिक हमने किया था। ब्लॉगिंग अगर कोई करना चाहता है तो वो ब्लॉग्स लिखने की शुरुआत कैसे और कहाँ से करे? ऑल्दो काफी लोग बोलते हैं कि आज के जमाने में सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अभी 1-2 साल से गूगल ने ऐसा अपडेट दिया हुआ है जिसमें अफिलिएट वाले ब्लॉग्स ऑलमोस्ट। तो YouTube में टॉप 5 निश अगर हम कहें कि इस पे अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं 2025 में, तो उसमें ग्रोथ के ज्यादा चांसेस। कोई वीडियो है उसमें मिलियन भी व्यूज आ गए ना, तो 1 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल है। $100 बन जाए वही ज्यादा है। YouTube से पैसे ज्यादा कैसे कमाएं? इवन अगर आप एड्स के थ्रू सेल नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अफिलिएट करना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स में, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी होती हैं जिनके थ्रू हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है, तो वो एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? पैसे ज्यादा बनाने हैं। हाँ। तो कुछ हाई सीपीएम निशेस में बता देता हूँ। जो सबसे पहले है, नमस्ते एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश कुशवाहा और वो आज आपको सिखाने वाले हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं। और उनके खुद के अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे उनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट इनकम के सोर्सेज हैं उनके। तो सब कुछ बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आता कितने सारे इनकम के सोर्सेज हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाएं कि इंस्टा पे रील बनाएं कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाएं, कैसे इनकम अर्न करें ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो ये आपके सारा कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ही आप फाइनली डिसाइड कर लेने वाले हैं कि आपका वो कौन सा बिजनेस होगा जो आप ऑनलाइन शुरू करने वाले हो। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे हम एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, फुल टाइम भी हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं और उसमें इतना स्कोप है कि हम अपनी हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑनलाइन अर्निंग की आपकी खुद की जर्नी कब और कहाँ शुरू हुई थी? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में ही मैं ढूंढ रहा था कि लाइक मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मुझे कोडिंग नहीं आती थी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, ना ही मेरे को इंटरेस्ट आता था। तो मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया, क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आता था, वेबसाइट वगैरह के बारे में नॉलेज हो गई थी कॉलेज में। तो मैंने सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिली जो मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं है। ऐसी चीजें लाइक कंटेंट बनानी है, लाइक वेबसाइट पे कंटेंट डालना है, जिसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। और दूसरा रहता है यूट्यूब के ऊपर आप कंटेंट डाल के मोनेटाइज कर सकते हो। और ये बात है 2014-15 की। तो कॉलेज के 3rd ईयर में मैं था, 2nd ईयर में। तो ये सब सर्च करते करते मेरे को गूगल एडसेंस के बारे में पता चला एंड फिर मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया एंड वहां से मेरे को $1 दिखा अपने डैशबोर्ड में। तो मेरे को यकीन हो गया कि हाँ, पैसे बन सकते हैं। और गूगल पे ट्रस्ट था, गूगल के एक ब्रांड वैल्यू था ही गूगल, तो ट्रस्ट था कि मेरे को लगा गूगल तो चीट नहीं करेगा, पैसे जो बन रहे हैं वो दे देगा, हमें अकाउंट में भेज देगा। तो फिर मैं मेहनत करने लगा था और मैंने अपने ब्लॉगिंग से और यूट्यूब से दोनों मिला के ऑलमोस्ट 1.5 सालों में पहला मैंने $100 अपना कंप्लीट करा था। एंड वहां से मैंने सोच लिया कि अब इसी को फुल टाइम करना है। तब तक मेरा फाइनल ईयर आ चुका था। मैंने कॉलेज जैसे ही पास आउट करा कानपुर से, फिर मैं चला गया था मुंबई। और मुंबई में जाके मेरे दोस्त के साथ में वहां पे फुल टाइम मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब को सीरियसली लेके फुल टाइम शुरू कर दिया था। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो महीने के हम $100-200 करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी महीने $100 नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं आती थी, तो थोड़ा सा दुख होता था। फिर 1 महीना और इंतजार करते थे तो नेक्स्ट मंथ पेमेंट आती थी। तो एक दिमाग में ऐसा चल रहा था कि ये $100 आ रहे हैं, अभी हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आने वाले 6 महीने में 100 से $1000 पहुंचे पर मंथ। फिर 1000 से 2000, 3000 ऐसे कर करके जर्नी मेरी आगे बढ़ती गई। तो आपने जैसे अभी बताया कि मैंने YouTube पे और आपने गूगल पे अपने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया हाँ, था अपनी हाँ। इनकम। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो आज के पॉडकास्ट के बाद ये सीख कर ही निकले कि वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग कैसे शुरू करे। बिल्कुल। तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के? मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई अपने लाइफ में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है या जॉब कर रहा है या कोई प्रोफेशनल ऐसी सर्विसेज दे रहा है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है नहीं भी है, तो उसको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको उस फील्ड के लोग मिल जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो कोडर हो, इलेक्ट्रिशियन है, एक मजदूर, ईंट बनाने वाला मजदूर भी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है। तो आप देखोगे ना, हर एक इंडस्ट्री का बंदा कंटेंट बना रहा है और वो पैसे बना रहा है।
और साथ ही साथ जैसे मान लो किसी का ऑलरेडी कोई बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, और उसके अराउंड अगर वो कंटेंट बना रहा है तो उसका बिजनेस 10x 100x तक ग्रो कर सकता है। तो हमेशा से मैं एडवाइस करता हूं, बट ये है कि आपको ये देखना है कि क्या आप उस चीज के लिए बने हो। ऐसा नहीं कि सब लोग अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं और आप उस फोमो में जा रहे हो कि यार हर कोई कर रहा है तो मैं भी करता हूं। आपको एक बार देखना है कि क्या आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे। कंटेंट क्रिएशन सुनने में या देखने में बड़ा सही लगता है कि यार हाँ इसकी लाइफ बदल गई, इसने पैसे कमा लिए, इसने अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन उसके पीछे जो चीजें हैं, जो हसल है, कि सालों तक क्या पता आप पैसे ना बना पाओ, सालों तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्या आपके अंदर वो चीज है, वो फिगर आउट करना कि मेरे लिए क्या चीजें वर्क कर रही हैं, वो फिगर आउट करने में आपको जो समय लगेगा, जो वो हसल वो दे पाओगे आप, ये चीजें भी आपको देखनी है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ में हम सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन हम भी शुरू कर देते हैं, तो कोई चीज अगर हमको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो हम पूरा फोकस नहीं दे पाते उस चीज पे जो हम करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर सैलरी आती रहती है तो आप थोड़ा बहुत ही इधर ट्राई कर रहे होते हो, और फिर आप सोचते हो ट्राई कर रहा हूं यार उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, छोड़ो जॉब ही करते हैं, तो आप वहां से निकल भी नहीं पाते हो। तो इसके लिए आपके अंदर वो डेडिकेशन भी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो। और कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए, आपके साथ साथ में और 10-15 रास्ते खोल देता है। आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, इसी फील्ड के लोगों से जो कंटेंट बना रहे हैं, और भी अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके रहते हैं, और सिर्फ आपके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर होते हैं, और आपके काम को देखते हुए वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं कि यार काफी मेहनती है, तो लोगों को पसंद आता है कि हाँ आपका काम देख के लोग कनेक्ट होना भी चाहते हैं। तो ये फायदे होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर मैं कुछ और कर रहा होता, जॉब कर रहा होता या फिर कोई और फील्ड में होता, तो शायद मैं जिन जिन लोगों से मैं मिल चुका हूं मेरे लाइफ में, नहीं मिल पाता, मैं पूरे लाइफ नहीं मिल पाता। तो ये फायदे नेटवर्किंग का फायदा, और नेटवर्किंग को लोग जानते रहेंगे कि भाई आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे कोट्स में बहुत पढ़ा करता था कि भाई अगर आपके आजू बाजू में मिलियनेयर दोस्त है तो आप अगले आप बनने वाले हो। ऐसे कोट्स बहुत फेमस होते थे, है ना। तो मैं उन कोट्स को भी बड़ा सीरियसली लिया करता था, और वैसे ही मैंने सोच के कि मैं ना ऐसे ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करूंगा जो अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता हूं जो प्रोडक्टिव वाली बातें नहीं कर रहे हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहता। तो एक तो आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपको ऐसे लोगों से सच में नेटवर्क करना है कि नहीं। दूसरा है कि आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो काफी अच्छी हो जाती है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल काफी अच्छा हो जाता है। और भी पक्स हैं, साइड में पक्स हैं, जैसे मान के चलो मैं जॉब करता तो मेरा एक इनकम सोर्स होता। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन को पकड़ा तो शुरुआत तो एक सोर्स से हुई थी, गूगल एडसेंस से मैंने मोनेटाइज किया था। फिर जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स और बढ़े तो मेरे को ब्रांड्स आने लगे। फिर अभी लोग इवेंट्स में आपको इनवाइट करते हैं, आप अपने कोर्सेज बना सकते हो, कंसल्टेशन आप दे सकते हो, ऐसे करके 18-19 तरीकों से आप पैसे बना सकते हो, अफिलिएट कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा रास्ता है जहां से आपके और 10 रास्ते खुलते हैं। कंटेंट क्रिएशन में जैसे आप या तो ब्लॉगिंग से शुरू कर सकते हो या यूट्यूब से शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे को फेस ना दिखाना पड़े, बहुत सारी मजबूरियां होती है, कई लोगों का जॉब अलाउ नहीं कर रहा होता है, कई लोगों के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे होते हैं कि आप वीडियोस बनाओ। तो ऐसे में उनके लिए ब्लॉगिंग काफी अच्छी चीज है। ब्लॉगिंग में आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको टेक्स्ट कंटेंट बनाना होता है। और गूगल में कोई जो क्वेरीज लोग करते हैं उसमें जब सर्च लोग करते हैं, फिर आपका जो आर्टिकल जब आता है उनके फीड में वो लोग पढ़ते हैं, और फिर आप वहां से मोनेटाइज करते हो। तो ब्लॉगिंग को जब अगर आप ब्लॉगिंग में जब आप इंटरेस्ट लोगे, जब आप देखोगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ब्लॉगिंग बहुत बड़ा समंदर है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो ज्यादा टेकी है या जो ज्यादा गीक पर्सन है उसको ही ब्लॉगिंग के बारे में आइडिया। यूट्यूब तो हर कोई देख रहा होता है कि हाँ वीडियोस हर कोई देख रहा है, बट जब हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं और हमको कोई आर्टिकल आता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इस आर्टिकल को डालने वाला कौन है। यूट्यूब पे तो दिख रहा होता है ना, ये वीडियो बनाने वाला सामने दिख रहा है, बट ब्लॉगिंग में क्या होता है, वो वेबसाइट दिख रही होती है, उसमें आर्टिकल दिख रहे होते हैं, बट उसके पीछे कौन है ये नहीं पता चल रहा होता है। तो तब दिमाग लोग नहीं लगा पाते हैं ज्यादा। बट यूट्यूब में लोगों को दिख रहा है कि हाँ इस बंदे ने गाड़ी ली, गाड़ी दिखा दिया, घर लिया, घर दिखा दिया, तो लोगों को लग रहा है हाँ यूट्यूब में बहुत पैसा है। और ब्लॉगिंग में अभी भी ऐसे लोग हैं ना जो अंडरग्राउंड है, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन महीने के करोड़ों बना रहे हैं। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है मेरे चैनल पे कि जो अच्छा कमा रहे हैं। मेरे करियर की भी शुरुआत ब्लॉगिंग से हुई थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे स्विच करा यूट्यूब में खुद को। रीजन ये था कि मेरे को फेमस भी होना था, और मेरे को यूट्यूब जो वीडियो बनाने का प्रोसेस था वो मुझे अच्छा लगता था।
तो ब्लॉगिंग की पहले बात करें, आपने कहा कि कंटेंट क्रिएशन जो है ऑनलाइन अर्निंग में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देते हैं कंटेंट क्रिएशन को। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपके लाइफ के बाकी जो एरियाज हैं या बाकी प्रोफेशंस है उसमें भी ग्रोथ के चांसेस बढ़ बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। प्लस इनकम तो अर्न होती ही होती है, दूसरा आपका नेटवर्क भी इंक्रीज होता है, अब वो भी बढ़ता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। कंटेंट क्रिएशन में आपने तरीके बताए अभी कि हम वीडियोस भी बना सकते हैं, अदरवाइज हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, हम आर्टिकल्स लिख ब्लॉग्स सकते भी हैं। लिख सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि ब्लॉगिंग के ब्लॉग्स बारे में, की, ठीक है। कि ब्लॉगिंग अगर कोई करना चाहता है हाँ। तो वो ब्लॉग्स लिखने की शुरुआत कैसे और कहाँ से करे? ओके, तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी क्वेरी आप करो, किसी भी कीवर्ड को आप पकड़ लो, आपने सर्च किया गूगल पे, आपको 10-15 आर्टिकल्स दिख जाते हैं शुरुआत में ही। उन आर्टिकल्स को आप पढ़ो, उसको किसी बंदे ने ही लिखा है, पीछे कोई एक बंदा है, कोई ब्लॉगर है, कोई राइटर है, उसने लिखा है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है। फिर जाके गूगल उसके चीजों को लाइक उसके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसको रैंक कर रहा है और ऊपर आ रहा है, फिर लोग उसको पढ़ रहे हैं, वहां से वैल्यू उनको मिल रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट अगर वो सजेस्ट कर रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट वहां पे शो हो रहा है, तो वहां से उसको पैसे मिल रहे हैं। बेसिकली फंडा ये है। तो ऐसे में अब आपको देखना है कि जो भी कोई आपको एक एरिया पकड़ना होगा, कोई एक निश पकड़ना होगा कि इस निश में क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च तो कर रहे हैं बट उस पर कॉम्पिटिशन कम है। शुरुआत करने के लिए हमें ऐसे देखना होता है कि फ्रेश टाइप के जो क्वेरीज है ना, उन पे हमें कंटेंट बनाना होता है। क्योंकि अगर ऑलरेडी जैसे अगर हमने बोल दिया कि हेयर लॉस के ऊपर अपने आर्टिकल बनाओ, तो हेयर लॉस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स बने होंगे, वैसे में आप कैसे compete करोगे, कैसे आप रैंक करोगे, तो मुश्किल होगा आपके लिए। तो उसमें हमें देखना होगा कि कुछ ऐसा हो जो फ्रेश हो, या फिर लोग सर्च तो कर रहे हैं बट उसके ऊपर ज्यादा कंटेंट अवेलेबल ना हो, या फिर हमें ऐसे देखना है कि कोई 1-2 साल पुरानी साइट उस कीवर्ड पर रैंक कर रही है क्या। अगर 1-2 साल पुरानी साइट रैंक कर रही है, मतलब अगर नई साइट रैंक कर रही है, तो हम भी जब नया इसमें शुरुआत करेंगे तो हमारे भी चांसेस हैं। हमें उन साइट्स को बिल्कुल जैसे अगर कोई कीवर्ड पे हमने सर्च किया और कोई बड़ी साइट आ रही है, या फिर बहुत पुरानी साइट आ रही है, 8-10 साल पुरानी साइट आ रही है, या 2 साल से पुरानी साइट आ रही है, तो उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना है। शुरुआत में हमें उस कीवर्ड को नहीं टारगेट करना है। तो ये एंटर करने का तरीका है। दूसरा एक है, न्यूज बहुत चलता है। न्यूज हमेशा चलेगा जब तक ये धरती है। न्यूज लोग पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि नई नई खबरें, लोगों को अप टू डेटेड रहना पसंद है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। तो न्यूज पे जैसे अभी लास्ट ईयर हमने एक न्यूज ब्लॉग पे काम किया था। विद इन 3 मंथ्स हमने उस पे पर डे का 1 लाख ट्रैफिक हमने किया था, पूरा ऑर्गेनिक। हमने कोई ऐसा वो नहीं किया था पेड वगैरह चैनल से या फिर किसी और सोर्स से हमने नहीं ट्रैफिक भेजा था, पूरा ऑर्गेनिक गूगल से ही आ रहा था। उसमें हम सिंपली क्या करते थे, हमने मान के चलो हमने ऑटोमोबाइल कैटेगरी पकड़ ली और उसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी न्यूज आते थे कि ये कार लॉन्च हो रही है, या फिर ये कार लॉन्च होने वाली है, इसमें ये अपडेट आने वाला है, तो ये सारी चीजें हम दिन में 6-7 आर्टिकल पोस्ट करते थे। और वो कहाँ से हम लेके आते थे, हमको कहाँ से पता चल रहा है, वो भी इंटरनेट से ही पता चल रहा है। ट्विटर पे गए, वहां पे देखा कि क्या नया चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हमें रील दिख गई कोई की कोई ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, तो उसको यूज कर करके हम न्यूज बनाते थे 600-700 वर्ड का, और वो बढ़िया रैंक हो रहा था, मस्त। तो आपको देखना है कि कहाँ पे कंपटीशन कम है। अब न्यूज में भी जैसे कंपटीशन है, लेकिन आपको इसमें न्यूज ऐसी न्यूज पे टारगेट करना है जो और कोई नहीं बना रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही हो। तो यहाँ पे अनटैप्ड चीजों को ही टच करना है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉगिंग में एक से एक लोग आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। तो अब आप नए जब एंटर करोगे तो आपको तो ये चीजें देखना है ना कि यार मैं कैसे इनके बीच में कम्पीट करूंगा। तो ब्लॉग लिखना कहाँ पे शुरू करें, मतलब अपनी वेबसाइट होनी चाहिए हाँ। कि ब्लॉग स्पॉट वगैरह ये ऐसे कुछ? इसका सिंपल सा अगर ऐसे बताएं तो आपको खुद का पहले एक ब्लॉग बनाना है, जो वर्डप्रेस के ऊपर के ऊपर आपको अपना ब्लॉग बनाना है, और एक डोमेन खरीदना होता है, एक होस्टिंग लेनी होती है, फिर वर्डप्रेस सेटअप कर देते हैं, फिर वहां से आप अपने पोस्ट वगैरह डालना शुरू कर सकते हो। इसका पूरा सेटअप वगैरह तो मैंने अपने चैनल पे करके बताया हुआ है कि कैसे सेटअप करते हैं। तो वो इजी प्रोसेस है, 1-1.5 घंटे में आप अपना सेटअप कर लोगे वन टाइम में। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल और कंटेंट बनाने पे फोकस करना है। तो कंटेंट भी कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें मैंने बता के रखी है। अगर इसमें हम बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप वीडियोस नहीं बना सकते तो आप इसमें उतर सकते हो, ब्लॉगिंग के फील्ड में। ब्लॉगिंग का फील्ड अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। ऑल्दो काफी लोग बोलते हैं कि आज के जमाने में सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप google.com जो है या google.co.in है, इसका ही ट्रैफिक चेक करोगे तो बिलियंस में, मतलब अभी भी लोग गूगल सर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं, बट वो है कि तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब जो लोग पहले जैसी चीजें सर्च करते थे अब वैसे नहीं कर रहे हैं, अब कुछ और चीजें सर्च कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आज के टाइम में लोग क्या सर्च कर रहे हैं,
तो ये भी चेक करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स पे जा सकते हो कि क्या क्या क्वेरीज हो रही हैं। तो गूगल ट्रेंड्स है, गूगल अलर्ट्स है, ये कुछ चीजें हैं जहां से एक ब्लॉगर के लिए काफी यूजफुल चीजें होती है। अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ब्लॉग्स में, सेम जैसे हम यूट्यूब को कैसे गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं, वैसे ही हम प्राइमरी जो हमारा है गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम, ये पहले थोड़ा चल रहा होता था अफिलिएट वाला, अभी 1-2 साल से गूगल ने ऐसा अपडेट दिया हुआ है जिसमें अफिलिएट वाले ब्लॉग्स ऑलमोस्ट डेड है। अच्छा। तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। बट पहले क्या होता था कि अगर किसी प्रोडक्ट पे आप रिव्यूज लिख रहे हो, यूजुअली आप देखोगे, अगर जैसे मान लीजिए माइक है, मैं सर्च करूंगा कि भाई मेरे को बेस्ट पॉडकास्ट माइक अंडर 10,000, मैंने ऐसा सर्च किया तो कोई ना कोई ब्लॉग दिखेगा, उस पे गया, मैंने देखा मेरे को ये माइक पसंद आ रहा है, तो वो बंदे ने अपना अफिलिएट लिंक लगा के रखा होगा, तो उसको वहां से कमीशन मिलेगा। तो ये पहले चल जाता था, बट पिछले 1 साल से जो अपडेट में क्या हुआ है ना, कि अगर मैं ऐसा सर्च करता हूँ कि बेस्ट पॉडकास्ट माइक अंडर 10,000, मेरे को सीधा ई-कॉमर्स की साइट दिखेगी, कोई ब्लॉग नहीं दिखेगा, इस अपडेट की वजह से। तो गूगल टाइम टू टाइम अपडेट भी देता रहता है, तो ये भी हमें चेक करना होता है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को इवॉल्व करना होता है। तो अभी अफिलिएट ब्लॉग्स नहीं चल रहे हैं, अफिलिएट वीडियोस में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यही कंटेंट यूट्यूब पे बनाते कि बेस्ट पॉडकास्ट माइक अंडर 10,000 या फिर 20,000, तो वीडियो रैंक होती, और वीडियो देखने के बाद जितना व्यूज आता है, लोगों का इंटेंट यहाँ पे क्लियर है ना कि उसको माइक खरीदना है, और खरीदने के इंटेंट से वो वीडियो देख रहा है, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है कन्वर्जन के, तो वहां से एफिलिएट इनकम ज्यादा होती है। ओके। तो वही है कि कंटेंट बनाते समय आपको सोचना है कि ये जो व्यूअर है वो क्यों ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट आपको जानना है, उसका इंटेंट जान के आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो ये तो ब्लॉगिंग की आपने बात की कि ब्लॉगिंग जो शुरू करना चाहते हैं, तो जैसे आपने बोला कि वर्डप्रेस के ऊपर वो सेटअप कर सकते हैं और वो सारा, तो अगर क्या इसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या कि आगे चल के, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट नहीं है और कल को अगर उनकी उसमें अर्निंग भी होनी शुरू हो गई, तो कुछ रिमूव होने के चांसेस तो नहीं होते कि वो कभी भी डाउन कर दे वर्डप्रेस उनके ब्लॉग्स को? नहीं, वर्डप्रेस नहीं डाउन करेगा, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पे साइट बनाते हो ना, तो आप अलग से एक सर्वर परचेस करते हो जहां पे आप अपनी चीजें होस्ट कर रहे होते हो, तो इस पे कंट्रोल आपका है। बट अगर वहीं आप blogger.com पे जब आप अपना ब्लॉग होस्ट करते हो, तो वो ब्लॉगर के अंडर में रहता है, ब्लॉगर गूगल का एक प्रोडक्ट है, तो वहां पे अगर कुछ भी इश्यू होता है, कोई ट्रेडमार्क का इश्यू आता है या कोई कॉपीराइट आता है, तो सीधा ब्लॉग आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वार्निंग आता है, पहले आपको लोग मेल करते हैं कि आपने हमारा कोई कॉपीराइट मटेरियल अपने उस पे लगाया हुआ अपने ब्लॉग पे, तो आपको वार्निंग आता है, आप उसको ठीक कर सकते हो। या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में कोई ऐसी बात लिख दी है, उसने केस कर दिया है डिफेमेशन का या फिर कोई चीज का, तो उस पर थोड़े टाइम के लिए आपका आईपी ब्लॉक हो सकता है, जो आप अपने सर्वर वाले को बोल के वो आईपी ओपन करवा सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन होते हैं, डिलीट नहीं होता है। अच्छा। डिलीट तब होगा जब आपने किसी का पूरा कॉपी ही कर लिया अपना अपने उस पे, और आप यूज कर रहे हो, मतलब चोरी कर रहे हो, तब जाके डिलीट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डिलीट या फिर बैन हो जाता है, आईपी ही बैन हो जाता है, तो आपका वेबसाइट ओपन ही नहीं होगा। या फिर आपने कुछ गवर्नमेंट की ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऐसे तरीके से बता दिया है, मिसलीड कर दिया है, तो गवर्नमेंट की नजर में आ गए तो भी ब्लॉक हो जाता है। तो ये मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यूट्यूब पे हम अपना चैनल पॉलिसी को आपको ध्यान में रख के ही कंटेंट बनाना है। कंटेंट ऐसे बनाना है कि ये किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। इवन जैसे कई लोग क्या करते हैं, हेल्थ साइट बना ली या फाइनेंस की साइट बना ली, या बहुत सारे लोग टिप्स दे रहे हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स दे रहे हैं ब्लॉग के थ्रू। उसमें फेस तो नहीं दिख रहा है, लोग सोचते हैं फेस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आईपी के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि भाई इसके पीछे कौन है, तो उसमें भी बैन हो जाते हैं और फाइन भी लग जाता है, सेबी आपके घर पे लेटर भेज सकती है, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसी चीजें ना ही करें। ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन फिर हम यूट्यूब को डिस्कस करेंगे। तो अपनी वेबसाइट बनाकर ब्लॉग्स अपलोड करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वर्डप्रेस के थ्रू? नहीं, वर्डप्रेस एक सीएमएस है। तो वर्डप्रेस वो आपको पूरा वो देता है, पोर्टल देता है कि डैशबोर्ड वगैरह जो भी है वर्डप्रेस का रहता है, आप खुद ही आप होस्ट करते हो, अपने सर्वर पे ही होस्ट करते हो, दूसरे मतलब एक सर्वर आप बाय करते हो, वहां पे आप अपने डोमेन को लिंक करते हो। तो वर्डप्रेस से हमें लेना देना नहीं है, वर्डप्रेस का हम बस वो सीएमएस यूज कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमारा जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू है, वर्डप्रेस के थ्रू है, वर्डप्रेस कंट्रोल नहीं कर रहा है। हाँ, एक wordpress.org है, org नहीं, wordpress.com है, वहां पे ब्लॉग बनता है जैसे blogger.com पे बनता है, तो वो वर्डप्रेस के अंदर होता है। बट जब हम अगर होस्टिंग परचेस करके अपनी साइट होस्ट कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस का उस पे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग जैसे भी आप बता रहे थे ना, वो wordpress.com पर .com पे चले जाते हैं। हाँ, राइट। तो ये दोनों चीजें wordpress.com पे नहीं जाना, बेसिकली आपको किसी होस्टिंग
कंपनी को आप सर्च करना है कि कौन सी होस्टिंग कंपनी है, ओके उस पे जाना है, होस्टिंग परचेज करना है, उस पे अपने डोमेन, कोई डोमेन आपको बाय करना है और उस पे लिंक करना है और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का एक बटन होगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना है। ओके तो ऐसा है। ग्रेट, बहुत अच्छे से आपने डाउट क्लियर कर दिया है। एंड हम्म। ऑब्वियसली जो लोग ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं वो हाँ। अब सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और स्टार्ट कर देंगे ब्लॉग्स लिखना, जो बड़े टाइम से एक चीज मैं इसमें ऐड हाँ करना जी। चाहूंगा, अभी के टाइम पे अगर कोई ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है तो आपको ना सिर्फ गूगल सर्च पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं गूगल के, और एआई की वजह से और अपडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं ना, एआई से कंटेंट लिखवा रहे हैं, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहे हैं, जिसके वजह से गूगल खुद कंफ्यूज हो गया है कि इस आर्टिकल को रैंक करना है कि नहीं करना है। और पिछले 1-1.5 सालों से गूगल खुद समझ नहीं पा रहा कि कौन सा कंटेंट ज्यादा वैल्यूएबल है जिसको ऊपर रखना है, कौन सा कंटेंट नहीं है। तो इस चीज के चक्कर में अब बहुत ही रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास थर्ड पार्टी या फिर सोशल मीडिया से अगर हम ट्रैफिक भेज रहे हैं अपने ब्लॉग पे या यूट्यूब के थ्रू भेज रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आज के डेट में, अगर 2025 में कोई शुरू कर रहा है तो। ओके ओके, तो मतलब यूट्यूब इज इम्पोर्टेंट, मतलब पूरा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा उनमें यूट्यूब यूट्यूब है। तो यूट्यूब पे भी जैसे आप पहले बात करते कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं, और आपने कहा कि लिखने में भी अच्छे हैं तो वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो वीडियोस बनाना चाहते हैं बट अपनी शक्ल नहीं दिखाना हाँ, तो चाहते, फेसलेस भी कर सकते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे पीछे एक बार मुझे ऐसे जहां तक याद है, एक बार यूट्यूब का एक अपडेट आया था कि जो चैनल्स सिर्फ एनिमेटेड अगर डाल रहे हैं, हाँ, तो इश्यू होता है उसमें। तो इश्यू होता है, तो मतलब खाली एनिमेशन वाले तो अब नहीं डाल सकते हैं यूट्यूब पे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर उस वीडियो में वैल्यू है तो यूट्यूब उसको दिखाएगा, लोगों को दिखाएगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बल्क वीडियोस बनाने के चक्कर में एआई से उन्होंने सारा वीडियो प्रोड्यूस कर लिया और अपलोड भी एआई से ही हो रहा है, तो वैसे वीडियोस में ना वैल्यू कम होता है, तो वो यूट्यूब की नजर में गार्बेज है। तो वो यूट्यूब चाहता है कि वैसी वीडियोस ना आप पोस्ट करो, वो चाहता है कि अगर जैसे आपने वॉइस ओवर दिया है, उसमें आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, तो वो वीडियो ओके चल रहा है। तो YouTube में टॉप 5 निश अगर हम कहें कि इस पे अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं 2025 में, तो उसमें ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं? बिल्कुल, ग्रोथ के चांसेस, और अगर पैसे ज्यादा बनाने हैं तो कुछ हाई सीपीएम निशेस में बता देता हूं। जो सबसे पहले है कि ये अभी जैसे क्रिप्टो है, हमारे इंडिया में तो अभी उतना लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते, बट क्रिप्टो बहुत ही हाई पेइंग निश है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में लोग जो बताते हैं उसमें सीपीएम बहुत हाई रहता है। तीसरा एक लोन निश है, लोन के बारे में जब लोग बातें करते हैं तो उस पे जो एड्स रन होते हैं ना लोन पे, यूजुअली हमारे चैनल पे 1-2 का आरपीएम रहता है, $1-2 मिलते हैं 1000 व्यूज पे, उस पे $15 to $20 तक जाते हैं। ओके, हाँ, लोन वाले निश पे। ऐसे ही एक और निश है जैसे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट पे काफी अच्छा है। ऑटोमोबाइल निश काफी बढ़िया है, और ऑटोमोबाइल निश आगे और बूम होता जाएगा, क्योंकि जब आप वैसी इंडस्ट्री पे फोकस करते हो जो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, एआई है, एआई के बारे में अगर आप बातें करते हो, एआई से रिलेटेड जो टूल्स हैं, जो कि एआई का यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अगर उनके बारे में बात करते हो तो भी काफी अच्छा खासा है। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत जितने भी एआई टूल्स हैं जो काम के हैं सारे पेड है, तो उनका अफिलिएट आप कर सकते हो। तो ऐसी चीजों में पैसा ज्यादा है जो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो आपको देखना है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्कोप ज्यादा है। मैंने फाइनेंस की बात करी, लाइक स्टॉक मार्केट की बात करी, तो अभी आप देखोगे 10 से 12% लोगों के पास में ये सिर्फ अकाउंट अगर ओपन करने की बात करें, डीमैट अकाउंट्स, तो 10 से 12% लोगों ने किया है। एक्टिवली तो मुझे लगता है 5-6% ही है, जबकि ये यूएस में देखोगे 60% तक टैप हो चुका है। 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो जब ये अभी इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, फाइनेंस वाली इंडस्ट्री, और आई थिंक कोविड के बाद से थोड़ा बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू करा है मार्केट में, लोगों को पता चला है कि भाई म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह भी कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मार्केट और बढ़ेगी। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे किसी भी निश में घुसने से पहले, तो इसको ग्रोथ भी है, उसमें पैसा भी है, और कंटेंट की कमी भी नहीं है। ओके, तो फाइनेंस में बहुत स्कोप है, फाइनेंस में है, एआई में है, रियल एस्टेट में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। तो जो व्लॉग्स हैं, जो ब्लॉग में भी ऐसे ही चलेगा, ब्लॉग में भी सेम है। आप देखो ना, ब्लॉग नहीं, मैं व्लॉग्स की बात कर रही थी, जो YouTube पे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, सॉरी, वीडियो व्लॉग्स, हाँ, जो व्लॉग्स बना रहे हैं, तो उसके क्या लगता है कि उसमें सैचुरेशन आ जाएगी? अब सैचुरेशन तो है, जो ब्लॉगर खुद है ना, आप देखो किसी के लाइफ में इतना क्या इंटरेस्टिंग है कि रोज रोज वो चीजें दिखा पाएगा। और अभी लोगों को भी समझ में आ गया है कि ज्यादातर व्लॉगर्स क्या करते हैं, फेक चीजें ही कर रहे हैं,
कि आज मैंने गाड़ी ले ली, आज मैंने नया घर खरीदा, आज। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो आपस में झगड़ा कर ले रहे हैं, तो लोगों को है कि वो मसाला मिल रहा है कुछ चीज। तो आपको देखना है कि क्या आप अपनी लाइफ लोगों को दिखाओगे, जो लोगों को लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, या फिर आप सिर्फ दिखाने के लिए जबरदस्ती का इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में आप चीजें कर रहे हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट बहुत सारे ऐसे मैंने व्लॉगर्स को देखा है जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके इतना बढ़िया शूट करते हैं, इतनी हाई क्वालिटी में शूट करते हैं, तो वहां पे उनका पैशन दिख रहा होता है, और उस चीज की वजह से उनके और 4 रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जब उनका जो जो जिस तरीके से शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस ओवर जिस तरीके से करते हैं, तो दूसरे लोग भी उनको रीच आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे को आपके साथ काम करना है। क्या पता बॉलीवुड से उनको कोई बुला ले, तो वो जो टैलेंट दिखता है ना, तो उससे 4 रास्ते और खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली वैसे मसाला दिखा रहे हो, सास बहू जो सीरियल होते हैं वैसे कुछ अगर आप कर रहे हो, तो हर किसी का ग्रो नहीं होगा। तो इट्स अबाउट मतलब वैल्यू एडिशन की। अगर आप व्लॉग भी बना रहे हो तो उस व्लॉग से कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि अब हम आजकल ये हो गया कि कहीं घूमने जाना होता है ना, हम यूट्यूब पे पहले सर्च कर लेते हैं, उसके किसी ने व्लॉग डाले हुए हैं कि उस जगह पे और क्या क्या चीजें हैं घूमने की, तो बड़ा अच्छा हमको हेल्प मिल जाती है। और वही जो आप बात कर रहे थे कि अगर आप डेली मसाला ही डाल रहे हो, तो अगर आप ये सोचो कि एक रियलिटी शो टाइप आप चला रहे हो, तो वो बिग बॉस जो जहाँ इतना पॉपुलर हुआ करता था, उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। तो अगर हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन सबको पता चल जाता है कि हाँ ये फेक है। और अब व्लॉग्स में ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ अगर ब्रांड्स आ रहे हैं आपके पास तो आप पैसे थोड़े बहुत कमा पाते हो। क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो एड्स जो रन होते हैं ना, किसी ना किसी ऐसे टॉपिक पे ही रन होते हैं जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। अब व्लॉग्स में क्या सॉल्व हो रहा है, एंटरटेनमेंट। अगर कोई वीडियो है, लाइक जैसे कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उस पे भी सीपीएम आप किसी से पूछना, कोई कॉमेडी क्रिएटर होगा, क्या सीपीएम मिलता है, 10,000 व्यूज पे भी मुश्किल से $1 बनता है। तो आपको, अब जैसे मैंने बोला हाई सीपीएम निशेस, मैंने क्यों बताया कि उस इंडस्ट्री के बारे में चीजें कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें बिक रही हैं, इस वजह से उस पे एड्स रन हो रहे हैं और हम जो क्रिएटर्स है पैसे कमा रहे हैं। अगर हम व्लॉग्स कर रहे हैं तो उस पे किस तरह के एड्स रन होंगे। अगर कोई प्योरली लाइफस्टाइल में है तो जाके थोड़े लाइफस्टाइल वाले ब्रांड्स आ जाएंगे, या फिर कोई प्योरली ट्रैवल में है तो ट्रैवल वाले ब्रांड्स आ जाएंगे। तो अब वो भी, उसमें भी आपको निश एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं इससे निश में करूंगा। अब लोग कुछ भी बताते, कुछ भी दिखा रहे हैं, समोसा खाने गए वो समोसा खाने का दिखा रहे हैं, क्रिंज पे उतर गए लोग। मैं अभी देखता हूँ एक रील बनाता है, क्या नाम है उसको, पुनीत सुपरस्टार है, तो कुछ भी जाके कहीं नाले में गिर जा रहा है सिर्फ किस लिए, अटेंशन के लिए, कि व्यूज के लिए। कोई वो अभी पीटने वाला ट्रेंड चला है कि उसको हर कोई थप्पड़ मार रहा है बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास जा रहा है, बोल रहा है तुम मेरे को मारो, और ऐसा दिखा रहे हैं बिल्कुल लगेगा कि रियल में उसको थप्पड़ मिल रहा है। अच्छा। सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए, लोगों में बने रहने के लिए चीजें करनी पड़ रही है। तो अगर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि व्यूज के लिए हमको किसी भी हद तक जाना है, तो फिर आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, एक टाइम के बाद आप परेशान हो जाओगे। अच्छा, ये क्लैरिटी की ना बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लोगों को लगे ही रहा है कि हम लोग ना सोचते हैं कि इस फील्ड में पैसा है, यूट्यूब में फटाफट से वीडियोस बनाओ, वीडियोस बनाने का सबसे आसान तरीका है कि व्लॉग बनाओ, कुछ मत करो, अपनी डेली लाइफ बस दिखाते चले जाओ और एकदम से हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि 10,000 व्यूज के ऊपर जाके कहीं $1 बन रहे होते हैं। तो अगर आप कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो कि कोई देखने वाले की एंटरटेनमेंट हो रही है उसको देखकर, कुछ इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग आपका है, तो भी आपको बेनिफिट होता है। अदरवाइज तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। मैं एक चीज हमेशा ये भी बोलता हूँ ना कि अगर कंटेंट क्रिएशन में जाना है, जैसे किसी को देख के अगर आप जा रहे हो, तो पहले ये देखो कि वो बंदा किस किस तरीके से पैसे कमा रहा है, क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे उसने मोनेटाइज करे हुए हैं। क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि वो फेमस है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन भाई उसको खुद के उसको चक्कर आ रहा है, भाई मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं तो इतना व्यूज आता है। मेरे को तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यार मेरे तो मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे पैसे कमाऊं। कुछ लोगों को, जैसे मैंने देखा है कि डोनेट करते हैं ना, गरीबों को डोनेट करते हुए वीडियो बनाते हैं, तो अच्छी बात है, चलो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन अब वो सोचते हैं इस चीज को हम मोनेटाइज कैसे करें, व्यूज तो आ गया। अब जैसे पुनीत सुपरस्टार ने वैसा क्रिंज तो बना दिया, हालांकि कुछ लोगों ने उसको यूज भी करा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, पुनीत सुपरस्टार को इवन स्विगी ने उसको हायर किया था। तो चलो इतना फेमस है कि उसके वजह से थोड़ा सा बज क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसको लोगों ने हायर कर लिया। बट ऐसा हर किसी को लोग नहीं बुलाएंगे अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि उस ब्रांड की भी एक वैल्यू है। क्या पता उसके साथ वीडियो करने से उस ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाए या डाउन हो जाए, तो वो भी नहीं पसंद करेगा उस बंदे को हायर करने के लिए, उस बंदे को लाइक कि मैं अपना प्रमोशन करवाऊं, उससे नहीं चाहेगा वो भी।
तो जब आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, लोगों की नजर में आपकी अच्छी इमेज रहेगी, और तभी जाके आपके पास वैसे ब्रांड्स आएंगे जो अच्छा पे करेंगे आपको। नहीं तो लोग आपको यूज करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूं, मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं इनको क्या बोलूं कि क्या करोगे आप। फिर वो बेटिंग एप्स आते हैं, वो प्रमोट करो आप। तो अब एक समय पे आप जाके गरीबों की हेल्प कर रहे हो और अब बेटिंग एप्स प्रमोट करोगे, कैसे करोगे? बिल्कुल सही तो बात है। आपका जो ये नेकी करने वाला चीज तो खराब ही हो गया कि आप लोगों को कसिनो खेलना या फिर ये चीजों के लिए रेकमेंड करो कि भाई जाओ ये चीजें करो। बिल्कुल सही बात है। तो पहले ही आप सोच लो ना, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है, पहले सोच लो जिस निश में मैं जा रहा हूँ, इस निश को कैसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, ये कितना पैसा है इस निश में। और ये सोचना गलत नहीं है, पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं, क्योंकि आप भी वैल्यू दोगे ना उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में वैल्यू तो दोगे ना, तो आप भी तो मेहनत कर रहे हो। तो किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए जब हम कंटेंट क्रिएशन के अंदर आए? तो मतलब मास से लोग जो हैं उनको तो यही लगता है कि अगर ज्यादा व्यूज होंगे या ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उसका मतलब ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। तो रियलिटी क्या है इसकी? रियलिटी यही है कि जैसे देखिए, ये लोगों को दिखता है कि यहाँ पे भीड़ है, मतलब ज्यादा पैसा है, यहाँ पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ज्यादा पैसा ये कमा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, बट उनको वो पैसा इसीलिए नहीं मिलता कि वो जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें अगर ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं ना, तो एंटरटेन करना चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वो थोड़ा सा सस्ता वाला प्रॉब्लम है। वहां पैसे कमाने के ऑप्शंस लिमिटेड ही है। मतलब अगर वो एंटरटेन कर रहा है, अगर वो एक ऑडिटोरियम में बुला के कुछ टिकट चार्ज करे तो वहां से थोड़ा पैसा कमा सकता है, बट उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होना पड़ेगा आपको, तब जाके आप लोग आपके उसमें टिकट्स खरीद के आएंगे। तो लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं आपके पास पैसे कमाने के। लेकिन वहां अगर उस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस होता है, या उसके अराउंड जब आप कंटेंट बनाते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है जहां पे लोग चीजें खरीदेंगे, तो वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि मान के चलो कि मेरा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट वो पर्टिकुलर किसी निश के अराउंड है। एग्जाम्पल के लिए मैं माइक्स के बारे में बात करता हूँ, या पॉडकास्ट सेटअप के बारे में बात करता हूँ, कैमरास के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं ऐसे वीडियोस मैंने बना दी कि लाइक कि 1000 रुपीज में बढ़िया माइक, और उस वीडियो पे मैं पकड़ के चलता हूँ 50,000 व्यूज आ गए। उसमें से अगर 1000 लोग भी इंटरेस्टेड हुए उस चीज को खरीदने के लिए, 50,000 लोगों ने देखा, उनका इंटेंट क्या था देखने का, कि उनको ये देखना है कि 1000 रुपए में कौन सा ऐसा माइक है, क्योंकि वो माइक ढूंढ रहे हैं। वहां ऐसी वीडियोस को ना लोग इंटेंट के साथ देखते हैं, मजे के लिए तो देखने नहीं आ रहे कि भाई कैसा माइक है, देखे अच्छा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं। वो इसलिए देखने आ रहे हैं कि उनको माइक खरीदना है, उनको जरूरत है उस चीज की, तो उनका इंटेंट तो पहले क्लियर है ऑडियंस का, तो वो परचेस करेंगे। फिर भी मैं 1000 ही पकड़ के चल रहा हूँ कि 50,000 लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों ने ही खरीदा, और अगर 1000 रुपए का माइक है, अगर हमें उसमें 10% भी कमीशन आ रहा है, मतलब 100 रुपीज मिल रहा है, तो 1000 इंटू 100 कर लिया, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हमारा ऐसे बन जाएगा, जो बहुत ही मैंने कम पकड़ा है। बट अगर एंटरटेनमेंट वाली कोई वीडियो है, उसमें मिलियन भी व्यूज आ गए ना, तो 1 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल है। $100 बन जाए वही ज्यादा है मिलियन व्यूज पे, एंटरटेनमेंट वाले पे। तो मतलब जैसे लोग मोस्टली कमेंट्स आते हैं और जो लोग पूछते भी हैं अगर आसपास के, तो वो यही पूछते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज कैसे बढ़ाएं या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। तो अल्टीमेटली अगर वो इनकम इंक्रीज करने के लिए आ रहे हैं तो उनको यही सीखना चाहिए कि यूट्यूब से पैसे ज्यादा कैसे कमाएं। हाँ, बट है ना, जैसे उनके लिए मैं यही बोलूंगा जो ये सोचते हैं कि हमको व्यूज कैसे मिलेंगे, तो आप उन टॉपिक पे बनाओ ना कि जिस चीज के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में लोग जानना चाहते हैं, या फिर आप खुद से ही क्वेश्चनिंग करो कि इस वीडियो को लोग क्यों देखेंगे, वो क्या सोच के हमारे वीडियो पे आएंगे। ये सोच के अगर आप कंटेंट बनाओगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और लोग आपको याद भी रखेंगे। तो कोई ऐसी टॉप 3 स्ट्रैटेजीज जो कोई नया अगर कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है तो कि उसकी विजिबिलिटी बढ़े और लोग उसको सिर्फ रिलाय करना चाहिए कि अपने आप ही एल्गोरिथम बूस्ट करना शुरू कर जाएगा, ये टॉप 3 स्ट्रैटेजीज अगर हम कहें कि उसके साथ शुरू करें अपने चैनल अभी के टाइम पे आप देखोगे शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और शॉर्ट्स से आपका वो वैल्यू तो बन जाएगा, फेस वैल्यू तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे। शॉर्ट वीडियो से आप ज्यादा कुछ सेल नहीं कर पाओगे। हाँ, अभी यूट्यूब ने नया एक फीचर लॉन्च किया है कि आप शॉर्ट्स वीडियोस में ना प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो, वो भी शॉपिंग फीचर अभी रिसेंटली आया है। मतलब आके तो काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गया, बट अभी भी इतना इवॉल्व नहीं हुआ, इतना लोग अभी उसको यूज कर नहीं रहे, इतने क्रिएटर्स ने अभी यूज करना शुरू नहीं किया है। बट फिर भी अभी जैसे रिसेंटली अभी हमने एक यूट्यूब का ही एक इवेंट था, वर्कशॉप था, तो हम लोग गए थे, तो वहां पे वो बता रहे थे
कि जो शॉपिंग फीचर है उस पे ना फ्लिपकार्ट अलग अलग जो साइट्स पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और आपने अगर उस प्रोडक्ट के अराउंड बात किया है या फिर थोड़ा बहुत भी वो प्रोडक्ट दिखा है आपके वीडियो में और आपने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है उसी वीडियो में उस प्रोडक्ट को टैग करने का। तो वहां से जब भी कोई परचेस करता है ना तो पैसे मतलब बनते हैं, आपको अफिलिएट कमीशन मिलता है। तो अब ये रिसेंटली शुरू हुआ है, तो इसके बारे में इतनी केस स्टडी अवेलेबल नहीं है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, बट शॉर्ट से पैसे कमाने का अभी ये एकमात्र तरीका है जो आगे चल के इवॉल्व हो सकता है। बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं बोलूंगा शॉर्ट्स के साथ साथ में लॉन्ग वीडियोस पे भी फोकस करो। और अगर हम ऐसे देखें कि जो बंदा एक्सप्लोर कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है उसके अंदर, बट उसको ये देखना है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं क्या मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूं, मैं खुद मेरे को बनाने में मजा आ रहा है उस कंटेंट को बनाने में, और उसके अराउंड बातें करना मुझे पसंद है, तो वहां से शुरू करें। दूसरे वो लोग जो जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज है उसके अराउंड वो कंटेंट बनाए, या ऑलरेडी कोई काम करे। जैसे शुरुआत में हमने बोला कि अगर उसका ऑलरेडी कोई काम है, प्रोफेशन है, टीचिंग का प्रोफेशन है, या फिर इलेक्ट्रिशियन है, या एक जैसे ईंट बनाने वाला मजदूर है, ट्रक ड्राइवर है, तो वो जो कर रहे हैं ना वो चीजें दिखा सकते हैं, उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, और उनको काफी अच्छा ग्रोथ वही चीजें दिलाएंगी क्योंकि उनको उस चीज के बारे में अच्छे से पता है, बाकियों से तो काफी अच्छा पता है। बट अगर वही किसी और निश में घुस जाएंगे या किसी और निश के बारे में बात करने लगेंगे, फिर उनको वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मे बी वो उस चीज को एंजॉय भी ना कर पाए। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पहला एक्सप्लोर मोड, दूसरा एक्सपर्टीज मोड। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो एक्सप्लोर करो, दूसरा अगर आपको जो चीज आता है उसी फील्ड में आप कंटेंट बनाओ। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक ये बोला है कि पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई करो कि किस चीज से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, आपकी उसमें एक्सपर्टीज है कि नहीं। तो क्योंकि ना जैसे मैं ये कह रही थी कि कंटेंट क्रिएशन भी ना एक तरीके से जो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन के साथ साथ ना अब एक कंटेंट क्रिएशन भी एडिक्शन बनता जा रहा है कि लोग मतलब कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो उसके साथ साथ ना मतलब बस क्रिएट करते चले जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं एक ना एक दिन ये मोनेटाइज हो जाएगा और इससे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब बहुत सारे व्यूज आ गए तो पैसे, उसके भी एक अलग तरीका है। अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो मोनेटाइज कैसे करना है उसको सीखो। तो यूट्यूब का आपने बताया, अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, क्योंकि ये जो कंटेंट क्रिएशन एडिक्शन है ना ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर कोई ये सोचकर रील्स अपलोड कर रहा है, अपनी क्रिएट कर रहा है, ट्रेंडिंग ऑडियोज देखकर सब कि हम एक दिन वायरल हो जाएंगे और फिर हम बहुत पैसा कमाएंगे। तो उसके लिए उसकी क्या रियलिटी है? बहुत ही सही आपने क्वेश्चन किया मैम, क्योंकि रील पे व्यूज आने इजी है थोड़े से। अगर देखें ना तो अगर आप लगातार 10-15 दिन रील डालो, कुछ ना कुछ एक रील वायरल हो जाएगा और आपको लगेगा आप तो स्टार हो गए, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। उसमें भी इंस्टाग्राम पे भी मैं बोलूंगा कि पर्टिकुलर निश को ही पकड़ के चलो, आपको एक ऑडियंस बेस क्रिएट ही करना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम पे तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन भी नहीं है कि आपके व्यूज आ गए तो आप वहां से पैसे कमा लोगे यूट्यूब की तरह। यूट्यूब पे तो क्या है कि चलो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर लेते हैं, तो इंस्टा पे तो ये है भी नहीं। तो यहाँ भी मैं वही बोलूंगा कि निश ओरिएंटेड ही आप रहो, ज्यादा निश के ऊपर जब करोगे तो एक आपकी ऑडियंस बेस बन जाएगी, फिर आप उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हो और फिर जाके आपके पास ब्रांड्स आएंगे। क्योंकि ब्रांड्स भी आपके पास तभी आएगा जब उसको लगेगा भाई कि इससे हम प्रमोशन करवाएंगे, आप जो भी पैसे चार्ज करोगे यहाँ से आरओआई भी निकल पाएगा कि नहीं, वो भी तो यही सोचेगा ना। और इंस्टाग्राम पे अब जैसे एक छोटा सा मैं एक बात करता हूँ कि कोई भी अगर आपको छोटी सी स्किल आती है, जैसे मान के चलते हैं वीडियो एडिटिंग आती है, आप वीडियो एडिटिंग के अराउंड कंटेंट बनाओ। जैसे कि आपने किसी का वीडियो पकड़ा रॉ फुटेज और उसको एडिट करके दिखा दिया, तो बिफोर आफ्टर का आपने एक रील बनाया उसको डाल दिया। अब फिर यहां से क्या होगा कि आप व्यूज से तो पैसे नहीं कमाओगे, बट अगर उनके फीड में चला गया जिनको रिक्वायरमेंट है एडिटर्स की, वो आपके काम को देख के तुरंत जज कर लेगा, भाई इसको काम आता है, इसको मैं हायर कर लेता हूं या इसको मैं काम दे देता हूं। तो ऐसे एक मैंने पर्टिकुलर स्किल के बारे में बात करी, तो ऐसे ही आपको सोचना है कि जिस भी निश में आप घुसना चाहते हो, आप देखो कि उसमें मैं कैसे कंटेंट बना सकता हूं जिससे मेरे को और काम मिलेगा, या मैं अपनी चीजों को सेल कर पाऊंगा, अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाऊंगा लोगों के आगे। तो इंस्टाग्राम पे काम करने का मेरे को सबसे सही तरीका ये लगता है। इन्फ्लुएंसर अगर बनना है तो आप नाचो गाओ जो करना है करो, फेमस हो, जो हरकतें कर सकते हो, तो वहां पे सिर्फ आपके पास एक ही मौका रह जाता है, ब्रांड्स के थ्रू आप पैसे कमा पाओगे। Okay.
और जो नेक्स्ट अगर हम बात करें फेसबुक की, तो मैंने क्योंकि ऐसा कुछ सुना है कि फेसबुक पे फेसबुक भी मोनेटाइजेशन अच्छा है बट उतना ज्यादा नहीं है मैम, मोनेटाइजेशन उतना ज्यादा नहीं नहीं है। है टू बी ऑनेस्ट। मेरे को तो कभी नहीं उतना अच्छा बेनिफिट वहां से मिला, बट हाँ फेस वैल्यू के लिए मैं पोस्ट हर जगह पे करता हूँ, लिंक्डइन पे भी करता हूँ, फेसबुक पे भी करता हूँ, ट्विटर पे भी कर रहा हूँ, मतलब ट्विटर पे ट्वीट वगैरह कर देता हूँ और इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ। अच्छा, कोरा पे कहते हैं कि आंसर्स अगर आप पोस्ट कोरा करो पे तो ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो ओके। आर्टिकल वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। वहां से हमने काफी ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे भेजा हुआ है। अच्छा, तो वो उसका क्या तरीका रहता उस है? पे सिंपली जैसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं लोगों के, तो सबके आंसर नहीं करने हैं आपको। जिस निश में अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है उस निश के आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं वहां पे। आप जैसे मान लो मेरी अफिलिएट मार्केटिंग मेरे को अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग अच्छा लगता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे देखूंगा और मेरे को लगेगा कि इस चीज का मैं आंसर अच्छे से कर सकता हूं, तो मैं उसका आंसर बढ़िया से करूंगा। ऑर्गेनिक आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से उठा के आपने आंसर लिख दिए। ये सबसे बड़ी गलती यही है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है। आप जब तक अपना पर्सनलाइज आंसर नहीं करोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना उसमें नहीं डालोगे, वो अच्छा बनेगा नहीं। लोगों को पढ़ के मजा नहीं आएगा, पढ़ के उनको वैल्यू फील नहीं होगा, तो वो जरूरी है। जितना ही ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उनको एंगेज करेंगे, अपवोट करेंगे, आपका आंसर उतना ऊपर आता जाएगा। फिर हर एक आंसर में नहीं, किसी किसी आंसर में आप अपना लिंक वहां पे छोड़ दो, एक इंटरनल लिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो लिंक डाल दो अपने ब्लॉग पोस्ट का या फिर अपने वेबसाइट का, तो वहां से एक बैकलिंक भी हो जाता है, वहां से ट्रैफिक भी जाने लगता है, तो उससे फायदा मिलता है कि लोग आपको जानने लग रहे होते हैं, आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने लग रहे होते हैं, तो वहां से जिस भी चीज को आपने टारगेट किया होता है, एग्जांपल के लिए अगर मैं पकड़ूं, मैंने ऐसे बना दिया कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए, कोई क्वेरी उसमें किसी ने की है, मैंने उस पर बढ़िया सा आर्टिकल लिख दिया एंड फिर वहां से बोल दिया कि अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए मेरा तो जा सकते हैं, और मैंने अपना लिंक दे दिया। और फिर उस फ्री कोर्स में मैंने अफिलिएट अपना किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने पूरा एक फनल सेटअप किया हुआ है, और वहां से जब लोग उस फ्री कोर्स को कंज्यूम करेंगे और जिनको ब्लॉग स्टार्ट करना होगा, तो वो मेरे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने पिच करे हैं उसको बाय करेंगे, तो फिर मेरे को वहां से कमीशन मिलेगा। अच्छा। तो ऐसे करके हमने काफी वहां से सेल्स जनरेट करी। कोरा पे भी मतलब मोनेटाइज भी होता है उसमें कि हाँ, अगर कोरा आप पे भी एज अ मोनेटाइजेशन आ आंसर गया। देते हो वहां पे यस, लोगों की क्वेरीज का आंसर ही देते रहते हो, यस, अगर आप कहीं और नहीं भी लेकर जा रहे ट्रैफिक को, हाँ, तो वहां से भी इंडिविजुअली हम अर्न राइट कर राइट, सकते हैं। हाँ, तो वहां पे तो भी उस एक कोरा का मोनेटाइजेशन आया हुआ है। अच्छा, तो उसमें क्या रहता है, मतलब अगर कोई करना उसका चाहे मैं उसके को थ्रू, क्योंकि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट हाँ, इतना मुझे पता है कि मोनेटाइजेशन है, तो वही है, एंगेजमेंट के बेस पे है। और उसका एक अलग प्रोग्राम है कि उसमें आपको अप्रूवल जब मिल जाता है तो ही आप आंसर कर पाते हो, फिर अच्छा, जाके उस पे पैसे मिलते हैं। ओके ओके ओके। तो अगर वही फेसबुक की बात करें तो मेरा रेवेन्यू तो कम रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो फेसबुक पे ना एक बोनस फीचर है जहां पे पिक्चर्स डालने के भी पैसे मिलते हैं। तो कुछ लोग एआई से ऐसे पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लोग काफी एंगेज हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक फोटो देखा कि सानिया मिर्जा के साथ में एक अपने क्रिकेटर हैं शामी, उसके साथ में फोटो उन्होंने एआई से जनरेट कर दिया था और उसपे काफी एंगेजमेंट है। तो लोग ऐसे पेजेस बना बना के और एआई से फोटो बना बना के एंगेजिंग फोटो बोनस का फायदा उठा रहे हैं। इवन आप आपके पेज पे भी होगा, अगर लाइक फेसबुक पेज काफी टाइम से यूज कर रहे हो तो आपको बोनस का फीचर आया रहेगा, तो उसपे ना $1,000 to $5,000 ऐसे करके बोनस देता है। तो आप मैक्सिमम एक कैप होता है $1,000 का। तो पिक्चर पे अगर मान के चलो 1,000-2,000 लाइक्स आ गए तो $2-3 $4 ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, फोटोज पे खाली। और अगर आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो वीडियोस पे भी मोनेटाइजेशन है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं है। ओके। हाँ, यूट्यूब के जैसे वहां पे भी मोनेटाइज होता है। तो फेसबुक मतलब जो पे लोग इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं क्रिएट, वो उसके साथ साथ फेसबुक पे फेसबुक अगर पे भी डाल फोकस करना सकते हैं। शुरू करें, हाँ, तो फेसबुक का आप कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली इनकम अर्न करने के फिलहाल अभी चांसेस जो है चांसेस वो हैं। और ज्यादा हाँ, हो जाते हैं। तो यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हो कि हो सकता है यूट्यूब नहीं चल रहा है तो बिल्कुल। फेसबुक चल जाए। तो मतलब डिफरेंट एक ऑप्शन है। और तो हाँ, हाँ, जी जी, आप बोलिए। तो जैसे कि अगर ये तो हमने बात करी कि हमारे पास ऑडियंस है, हमारे पास व्यूज है और उससे हम इनकम अर्न कर रहे हैं। राइट। अगर कोई शुरू करता है अपना चैनल, अभी व्यूज भी नहीं आ रहे, अभी कोई खास बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं बिल्ड हो रही, तो भी कोई तरीका है कि वो बिल्कुल, अगर शुरू ना भी करे, अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं चाहता कि मैं इतना मेहनत करूं, कंटेंट बनाऊं और फिर जाके ऑडियंस बेस बनेगी तो जाके मैं चीजें करूंगा, तो उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। किसी भी एक स्किल पे अगर आपने पैसे कमाए उस स्किल का यूज करके, तो उसका एक कोर्स बनाओ। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं वीडियो एडिटिंग, क्योंकि ये क्रिएटर इकोनॉमी के ही अराउंड हम बातें कर रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, अभी बहुत ही पीक पे, बहुत ही डिमांड में है। और वीडियो एडिटिंग स्किल से अगर उस बंदे ने महीने के 50,000 कमाए हैं, मतलब कमा रहा है पिछले 6-7 महीने से, तो एक कोर्स बना सकता है कि उसने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी और कैसे क्लाइंट उसने उठाए और कैसे वो रेगुलर पैसे बना रहा है
ये पूरा एक कोर्स का उसने वीडियो बनाया और उस कोर्स का एक प्राइस रखा उसने, मान के चलो 1000 रुपीज 2000 रुपीज, और उसमें एक और चीज डाल दे कि वीडियो एडिटिंग भी वो सिखाएगा जिसको नहीं आती, ठीक है। और 50,000 इनकम बहुत ही डिसेंट इनकम है। ऐसा नहीं कि आज जॉब लेने जाएगा कोई इंसान, उसको 20,000 की जॉब लेने में हालत खराब हो जा रही है। बट 50,000 का उसने अगर इनकम कर रहा है, उसका कोर्स बना दिया और उस पर एड चला दिया। एड भी नहीं चला रहा है, अगर एड चलाने के भी उसको लग रहा है कि पैसे जाएंगे, तो आप किसी ऐसे चैनल पे पॉडकास्ट कर लो अपना, जहां पे लोग ऐसे लोगों को फीचर कर रहे होते हैं, जो क्रिएटर ऐसे लोगों को फीचर कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातें करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बातें करते हैं। उन लोगों का कोई चैनल नहीं है या उन लोगों का कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना नहीं है, बट वो जाके दूसरे के चैनल पे जाके वो चीजें डिलीवर कर रहे हैं और वहां से उनका फेस वैल्यू बन रहा है, और लोग उनके वर्कशॉप को या उनके कंसल्टेशन को लोग वहां से ज्वाइन करके उनको पैसे दे रहे हैं। तो ये एक तरीका है। तो जिस भी मैंने जैसे बता देना कि कोई भी एक स्किल से आपने अगर पैसे कमाए हो, उस स्किल के बारे में आपने कोर्स बना दिया और फिर आप उसको ऑनलाइन बेचो। ग्रेट, एक ये नया तरीका है कि ये हाँ, आपने बताया। और आपको वाकई content में बनाने आजकल की जरूरत नहीं है। पॉडकास्ट देख रहे हैं सब लोग, इतनी वैल्यू एडिशन मिल रही होती है, तो अगर आपके पास भी कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट करने के लिए, तो वेट मत करो कि आपका चैनल वायरल होगा तब आप इनकम अर्न करनी शुरू करोगे उससे। तो आप दूसरे जो ऑलरेडी पॉडकास्ट हैं, आप वहां पे जा सकते हो और अपना ब्रांड वैल्यू भी हमारी वहां से एस्टैब्लिश हो जाती पॉडकास्ट है। पे नहीं जा सकते हैं तो मान के चलिए वो इंस्टा एड अगर कर रहा है, इंस्टा एड के थ्रू, तो इंस्टा एड में भी ना, आप जैसे देखो आपने 1000 रुपीज का कोर्स रखा है, अगर आपको एक कोर्स सेल करने में भी 400-500 रुपए लग रहे हैं, मान के चलता हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो भी आपके 600 रुपए बच रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग सेट करो, फिर अगर एड ऑप्टिमाइज करोगे, टारगेट जितना ही करोगे उन लोगों को जिनको जरूरत है उस तरह की चीजों को, तो अच्छा पैसा कमाओगे। और जब तक आपको आरओआई मैच हो रहा है तब तक आप एड चलाओ। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी हुई है, कई ऐसे आते हैं कि वो जो कैनवा के थ्रू कहते हैं कि कैनवा के थ्रू ई बुक्स बनाइए या कैनवा के थ्रू कुछ बनाकर आप उनको सेल कर सकते हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? मैम देखिए, ये सब बातें ऐसे बोल देने में कि ये बना के हम सेल कर लेंगे, कहने में तो 1-2 लाइन की है, बट इसके पीछे पूरा प्रोसेस ही है। सेल करने के लिए हमें एक मार्केट प्लेस चाहिए, या कहीं कहाँ मार्केटिंग करेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी जानना होता है। जैसे एक इट्सी करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ये सब चीजें बिकती हैं, कैलेंडर बिकता है, कोई वो क्या बोलते हैं, कंटेंट प्लानर जो होता है वो बिकता है, ऐसी चीजें वहां पे बिकती हैं, जैसे ई बुक वगैरह बहुत सारी चीजें बिकती हैं। तो अब आपको जाना है इट्सी प्लेटफॉर्म पे, आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हॉट सेलिंग है और उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप बना सकते हो। तो वहां पे जाके आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, वैसे प्रोडक्ट्स आपको फाइंड करने हैं जो आप बना सकते हो। और ये लाइक वर्ल्ड क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल लेवल का मार्केट प्लेस है, तो वहां पे वो चीजें इजीली सेल हो जाती हैं। लोग ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, बहुत सारे लोग कंटेंट प्लानर खरीदते हैं, कैलेंडर खरीदते हैं, तो वहां पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, बहुत ही ज्यादा रेंज है प्रोडक्ट्स का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो कैनवा तो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीजें बना सकते हो, लाइक वन पेज की वेबसाइट बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, उस पे पिक्चर्स एडिट कर सकते हो, इवन हम थंबनेल्स भी वहीं पे बनाते हैं, तो हर चीजें वहां पे बन जाती है। तो कैनवा एक टूल है, बट आपको मार्केट प्लेस देखना है कि जहां पे चीजें सेल हो रही है। मतलब हम वहां से डिजिटल प्रोडक्ट एक अपना बनाकर और उसको सेल कर सकते हैं एटसी पे। तो ये जो भी मैं वेबसाइट्स जो भी सर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, इन सबके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ताकि आप खुद से ना ढूंढते रहें कि वो कौन सा था जो बताया था और आपको याद रहे, राइट। तो बहुत सारी चीजें सीख ली हमने ना, कि हम यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और ब्लॉगिंग के थ्रू, एटसी के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं इनकम। और अगर नहीं भी हम कहीं पर कुछ अपना पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो भी हम कैसे अपना एड्स के थ्रू या फिर अपना पॉडकास्ट पे जाकर खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां से भी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन अर्निंग के आपने बहुत सारे तरीके बताए, क्या कोई और भी इसके अलावा तरीका हो सकता है? तरीके तो बहुत है मैम, बस हमें सारे तरीके नहीं जानने, हमें बस कोई एक जो हमें अच्छा लग रहा है कि यार ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस पे फोकस करके जब हम चीजें करेंगे तो बाकी के रास्ते खुलने लगते हैं। पहला हमारा एम होना चाहिए कि मैं फर्स्ट $1000 अपना बना लूं। जब फर्स्ट $1000 बना लूं तो फिर ये सोचूं कि अब इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। अब उस पे हमें फोकस करना है, टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है, कैसे हम इस चीज को और नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं उस पे फोकस करना है। तब वो चीजें एक बिजनेस लेवल पे हो जाती हैं, फिर आप अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर पाते हो इसके अराउंड। तो सबसे पहले वो जो बेसिक प्रोसेस है, पहला $1000 कमाना, उस पे हमें फोकस करना है। और मल्टीपल सोर्स इनकम, मल्टीपल सोर्सेस कब हो जाएंगे, जब आप कंटेंट क्रिएशन में उतरते हो। तो बाकी किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको 1 से 2 तरीके ही आपको मिलते हैं मोनेटाइज करने के, बट आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो आपके पास कम से कम 20 रास्ते हो जाते हैं।
तो मतलब एक चीज अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये निकल कर आई है कि आपको अगर ऑनलाइन प्रेजेंस करनी है, घर बैठे कमाना है ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो आपके पास कुछ ना कुछ सेल करने के लिए होना चाहिए। चाहे वो हाँ। आप अपना स्किल सेल कर रहे हैं वहां पर, एग्जैक्टली। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, या आप अपना कोई कोर्स कोई सर्विस है वो सेल कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो क्या चीज है जिसको आप मोनेटाइज करने पा रहे हैं। तो सिर्फ ये रैंडमली सोच कर कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे और मोनेटाइज होगा और हम पैसे कमाएंगे, ये नहीं करना है। क्या चीज बेचेंगे जिससे कि पैसे आए। एग्जैक्टली मैंने अपने पीछे एक वीडियो में बोला भी था कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है पैसे कमाने का, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्या चीजों की वजह से पैसे कमाते हैं लोग, या हम किसी को पैसे क्यों देते हैं। या तो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होता है। बिल्कुल। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैं किसी और का प्रोडक्ट सेल करूंगा। अगर मेरी कोई सर्विस नहीं है तो किसी और की सर्विस या किसी और के प्रोडक्ट को मैं मार्केटिंग करूंगा। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है मार्केटिंग का ही तो प्रोसेस है। मेरे पास ये माइक मैं नहीं बना रहा हूं, बट अगर मैं मेरे कंटेंट के थ्रू इसको सेल कर रहा हूं तो मेरे को माइक बनाने वाला कमीशन दे रहा है ना। माइक तो मैंने नहीं बनाया था, बट अगर माइक भी मेरा होता और मैं इसके अराउंड कंटेंट बनाता कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे इसकी क्वालिटी कैसी है, सब चीजों के बारे में बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं। जोमेटो खुद कंटेंट बना रहा है, स्विगी कंटेंट बना रहा है, इवन जोमेटो के जो फाउंडर है वो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए, फेस वैल्यू के लिए। क्योंकि जब से वो उन्होंने अपना आईपीओ जब लॉन्च करा तो अपने फेस वैल्यू पे उन्होंने बहुत काम किया। इलॉन मस्क है, हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि हर कोई कंटेंट बना रहा है और कंटेंट से जो प्रोडक्ट है इजीली सेल हो जाता है। तो ये जैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, या तो प्रोडक्ट किसी और का हो या हमारा हो। तो अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो हमें मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे करेंगे? कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे आपने बताया कंटेंट क्रिएशन के साथ, इसके अलावा जैसे मैंने कुछ सुना हुआ है कि आप कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी होती हैं जिनके थ्रू हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है। तो वो एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? कहने को तो है कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस ऑर्डर का बस छोड़ के सारा प्रोसेस ऑफलाइन ही है। मतलब कि अगर हमने कोई ई-कॉमर्स साइट बनाई है जहां पे हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करी है, जैसे अभी हम वही बातें कर रहे थे, या तो खुद का प्रोडक्ट हो या किसी और का प्रोडक्ट हो। किसी और के प्रोडक्ट को जब हम लाइक सेल करते हैं तो जो ऑर्डर हमने बस ऑर्डर लिया है और वो शिप हो जा रहा है डायरेक्ट किसी और के लाइक सोर्स से डायरेक्ट शिप हो जा रहा है किसको? कस्टमर को। मैं उस प्रोडक्ट को ओन नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरे पास वो प्रोडक्ट है। तो ये ड्रॉप शिपिंग हो गया। बट अगर मैं प्रोडक्ट को ओन कर रहा हूं, अपने गोडाउन में मैंने मंगा के रखा हुआ है, फिर कोई ऑर्डर कर रहा है, फिर मैं उसको डिस्पैच कर रहा हूं, तो ये सारे प्रोसेस को अगर मैं खुद कर रहा हूं तो ये ई-कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ड्रॉप शिपिंग में मेरे को बस ऑर्डर दिलवाने हैं। मैंने कोई एक साइट बना दी जहां पे मैंने जो दूसरा जो सोर्स है उसके प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट करे अपने वेबसाइट पे, और फिर इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ एड्स के थ्रू, और यहाँ से जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये सोर्स ही उसको शिप कर रहा है। मैंने बस पैसे कलेक्ट करे हैं कस्टमर से। तो ये तो जैसे आपने कहा कि जो सोर्स है, मैं बीच में मीडिएटर हूँ, हाँ, और तो मैंने प्रोडक्ट मतलब शोकेस किया कस्टमर को, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया। यस। तो फिर मैं अपने एंड से जाके वहां ऑर्डर प्लेस करूंगी कि वो ऑर्डर डायरेक्टली गया वहां होता है, लग रहा है? वो बैकएंड में सेटअप ऐसा होता है कि ऑर्डर वहां पे प्लेस हो रहा होता है। अच्छा। सोर्स के पास, और फिर सोर्स वहां पे शिप कर देता है। अच्छा। और फिर जो मेरा कट होता है मैं रख के बाकी के पैसे मैं उसको दे दूंगा। अच्छा। ऐसा, तो ये ड्रॉप शिपिंग में आ गया। ई कॉमर्स में क्या है कि हम प्रोडक्ट्स खुद अपने पास मंगा के रखते हैं, हमारे पास पूरा पैकेजिंग वगैरह सब हम करते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो उसको शिप करते हैं कस्टमर के पास। तो इसमें कई लोगों को रिटर्न भी आते हैं। उसमें रिटर्न जो आ रहा है तो ड्रॉप शिपर देख रहा है, सॉरी जो सोर्स है वो देख रहा है, अपने को फिर उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है। बट ई कॉमर्स में ये जो लॉस है, जो पैकेजिंग का कॉस्ट है, सारा हमें बियर करना होता है। तो ई कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का गेम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसके ऊपर रिसर्च करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करोगे आप, प्रोडक्ट पैकेजिंग पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, लुक एंड फील कैसा होना चाहिए। फिर अगर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो रिटर्न ना आए, ये सब चीजों का भी ध्यान देना है। हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा कस्टमर कहाँ पे रहता है, किस तरह के एरिया में रहता है, प्रीमियम कस्टमर है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब के लिए आपको मतलब पूरा
एडवांस लेवल की चीजें Advanced level। तो हो अगर जाती है। अगर कोई मतलब इजी तरीके से समझना चाह रहा है तो वो ई कॉमर्स में तो ये मतलब वही है कि जैसे आप अपनी शॉप खोल के प्रोडक्ट बेचते हैं, हाँ, वही तो वैसे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन आप ऑनलाइन कर डाल रहे देते हैं, मतलब हो। सेटअप सिर्फ अलग है, बाकी सारी चीजें वही हैं हाँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ ये हो जाता है कि प्रोडक्ट आपका अपना खुद का नहीं होता है, आप सिर्फ उसको दिखा रहे होते हैं, मतलब और जो ऑर्डर वहीं जाता है डायरेक्ट, वहीं से वहां कोरियर होता है, आपको बीच में कमीशन मिल जाता है। ये जो ड्रॉप शिपिंग ना एक टाइम पे बहुत ट्रेंड पे था, 16-17 में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था कि उस टाइम पे ना, अभी जैसे अब तो D2C जब से आ गया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का वो हो गया, क्योंकि अभी डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में वो प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है, तो बीच के जो लोग हैं ना वो हट जा रहे हैं, जो कमीशन जो रहता था ज्यादा वो अब बहुत ही मार्जिन कम हो गया, इसकी वजह से लॉस ज्यादा होने लगता है, तो अब ड्रॉप शिपिंग धीरे धीरे कम हो गया है। बट ई कॉमर्स में क्या है कि आप ई कॉमर्स में है कि आपको बहुत सस्ते दाम में वो प्रोडक्ट मिल जा रहा है, या फिर उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप ऐड करके उस प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ा दे रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मैंने मेरे चैनल पे एक जन को बुलाया था जो मोबाइल के कवर्स सेल करते हैं और सिर्फ आईफोन के कवर सेल करते हैं। तो अब आईफोन से ही है कि वो जो भी कस्टमर उसको बाय करेगा उसके लिए 1500-2000 रुपए का कवर लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी वो 1.5 लाख रुपए का फोन यूज कर रहा है ना। तो पहले ही इसने अपने दिमाग में भर लिया कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट कस्टमर है प्रीमियम है, तो वो 2000 रुपए का इजिली प्रोडक्ट बेच सकता है, अपना कवर बेच सकता है। प्रोडक्ट कितने का मंगा रहा है, मान के चलो 100-150 रुपए का उसको पड़ा, चाइना से उसने इंपोर्ट किया, अब उसमें थोड़ा बहुत अपना एड ऑन करेगा, कुछ कस्टमाइजेशन करेगा कवर को और प्रीमियम बनाने में, थोड़ा डिजाइनिंग पे उसने खर्चा कर दिया, तो मैं पकड़ लेता हूँ 400 रुपए, शिपिंग वगैरह मिला के 500 रुपए पकड़ लेते हैं, आरटीओ भी अगर पकड़ लेते रिटर्न वगैरह तो 600-700 रुपए खर्चा पड़ गया, फिर भी इतना बढ़िया 1000 रुपए से ज्यादा का मार्जिन है उसके पास। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, जब आप ई कॉमर्स में उतरोगे आप देखोगे किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। इसका एक और सिंपल सा तरीका अगर आपको रिसर्च करना है तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी होता है, वहां पे जाके कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करो, आपको दिख जाएगा कौन कौन से लोग ऐड चला रहे हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं। तो वहां से जब आप रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। इवन अगर आप एड्स के थ्रू सेल नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अफिलिएट करना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स में, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे पेजेस है ना जो वायरल प्रोडक्ट्स के ना यूज केसेस दिखाते हैं रील्स के थ्रू, और बहुत मिलियन में व्यूज आते हैं। एग्जांपल के लिए अगर छोटा सा हम कोई प्रोडक्ट पकड़े तो कार से रिलेटेड प्रोडक्ट है कि कार में हम कैसे मोबाइल लगा सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, होता है ना, कई लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड बोलते हैं ना मोबाइल, हाँ जी, हाँ जी। होल्डर, कार मोबाइल होल्डर। तो ये प्रोडक्ट भी काफी इजीली बिक जाता है। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जो देखते ही लोगों को लगे यार मेरे काम की चीज है, और उसको रील के थ्रू आप जब रील पोस्ट करते हो और बहुत ही कम समय में आप उसको एक्सप्लेन करो कि इसका ये यूज केस है, और आप बोल दो कि अगर आपको परचेस करना है तो लिंक इन बायो, या फिर कमेंट करो लिंक, एंड फिर वो सेटअप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उनके डीएम में डायरेक्टली लिंक चला जाता है एंड फिर वो लोग वहां से परचेस कर लेते हैं। तो इसमें है कि जितना ज्यादा रील वायरल होगा उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल होंगे, उतना कमीशन आएगा। तो आप फाइंड कर सकते हो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे मिल जाते हैं इजिली, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे जो भी वायरल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप पर्टिकुलर निश में भी जा सकते हो, जैसे पेट निश में आप जा सकते हो, आप ऑटोमोबाइल निश में जा सकते हो, या जनरल रख सकते हो जिसमें सिर्फ वायरल प्रोडक्ट्स आप बताओ। बहुत सारे ऐसे होते हैं, शूज का बहुत चलता है इस पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि ऐसे शूज होते हैं कीचड़ में गया फिर उसको जैसे पानी से धोया एकदम साफ हो जाता है, मतलब कीचड़ उस पर रुकता ही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाउस होल्ड की भी बहुत चीजें मैंने देखा है, किचन से वाले किचन से रिलेटेड रिलेटेड वो बहुत ही वायरल रहते हैं। तो ये सब चीजें इजीली बिक जाती है क्योंकि वो लोगों को देखते ही उसका यूज केस समझ में आ जाता है, और लोगों को लगता है यार 1000-2000 की चीज है, काम की चीज है, ले लेते हैं। तो मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं जहां पे हमें पैसे खर्च नहीं करने, रील पे ऑर्गेनिक रीच आ रही है। इस पे भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है पूरा डिटेल से। जरूर, तो वही बात है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि बस ये कि अपना दिमाग लगाना है कि अगर आप वाकई में पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो अपना दिमाग लगा लो कि किस तरीके से हम पैसे कमाएंगे, कोई एक चीज पकड़ के। और आपने इतनी अच्छी गाइड मतलब दी है, एंड डेफिनेटली अगर कोई दिल से चाह रहा है कि मुझे पैसे अर्न करने ही हैं तो उसको इतनी अच्छी गाइड मिली है जो आई डोंट थिंक कि कहीं और से मिल सकती थी। एंड ऑब्वियसली आपके चैनल पे जाएंगे, जो भी आपने बताया कि डिटेल में जो जिस भी चीज को जानना चाहते हैं वो आपके चैनल को विजिट करेंगे डिटेल में समझने के लिए। एक चीज में और मैं ऐड करूंगा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के टाइम पे ही जैसे उनको नोट्स वगैरह मिलते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं उसको अपने ब्लॉग पे डाल देते हैं, और लोग वहां से सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और ये लोग पैसे भी कमा रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो जो चीजें कर रहा है उसी से रिलेटेड कंटेंट अगर बनाया ना तो उसको आइडियाज बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो ना वो ऐसी चीजें सोच रहा है जो उसके माइंड में प्रॉब्लम चल रही है।
मैं कह रहा हूँ अगर वो जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको दिख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के अराउंड कंटेंट बना दे, बिल्कुल सही बात। तो वहां से अच्छा चल जाएगा। लेकिन वही है कि अब वो तैयारी करे कि कंटेंट बनाए, बट अगर उसका मन है तो बना सकता है। ऐसा ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए आप वो चीजें छोड़ के आप उधर चले जाओ। आपको जो अच्छा लगे वो करो, ट्राई करो, बट आपने अगर उस टाइम पे वो चीजें फेस करी थी, वो प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के अराउंड कंटेंट बनाओ। हाँ, तो मतलब वही है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे लोग कहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ ना बढ़े, अगर आप चाहते हो कि लॉयल ऑडियंस आए जो आपके साथ कनेक्ट करे, अगर आप चाहते हो कि आप इनकम भी अर्न करना चाहते हो और एक आपकी जेन्युइन इमेज ब्रांड बिल्ड हो लोगों के मन में और उनके दिलों दिमाग में, जैसे कि आपकी बिल्ड है, तो उसके लिए यही है कि मेहनत करनी होगी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अगर सिर्फ फेमस होने के लिए धड़ाधड़ रील्स बनाए जा रहे हो तो उसके लिए तो फिर वही तरीका है कि कई लोग नाली में भी गिरकर बना रहे हैं, बना ही रहे, उसमें भी फेमस हो जाओगे, लेकिन आप पैसे बनाओगे कैसे, ये इस पे सोच लो एक बार। हाँ, तो और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा किसी तरह का, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो बेटर है कि एक जो आपने इतनी अच्छी गाइड शेयर की है उससे कुछ एक अच्छा तरीके से कुछ सीखे समझे, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को बेस्ट तरीके से यूज करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपकी किसी भी तरीके से हेल्प तो करे एटलीस्ट, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।